अस्सलाम वालेकुम। माय चैनल द गैलेक्सी शो। आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प स्टोरी लेकर आए हैं जो तो प्यार करने वालों के दिल की धड़कन है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मुनीज़ा और फैयाज़ दो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। फैयाज़ पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। मुनीज़ा उससे नोट्स लेती है और चैप्टर में भी फैयाज़ उसकी बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा होता है। ये सिलसिला चलते चलते कब इन दोनों के दिल एक हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। फैयाज़ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब लिए अपनी एजुकेशन को सीरियसली ले रहा होता है। मुनीज़ा भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर होती है। फैयाज़ की हेल्प से वो बहुत कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन एक दिन मुनीज़ा अपने दिल की बात फैयाज़ से कर देती है कि फैयाज़ भी मुनीज़ा को पसंद करने लगता है, लेकिन वो हैरान होता है कि मुनीज़ा भी उसे पसंद करती है। तो ये दोनों तय पाते हैं कि पहले हम अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लें, ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लें, कुछ मुकाम पा लें, उसके बाद ही हम इस रिश्ते में बन जाएंगे। जब तक हम एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। और कॉलेज का आखिरी दिन होता है। ये दोनों अपने प्यार का इजहार करके अल्लाह हाफिज़ करके अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन का इंतज़ार करते हैं जब उनको एक होना हो। ऐसे करते करते उनकी ज़िंदगी के 4 साल गुजर जाते हैं। फैयाज़ बहुत अच्छी फॉर्म में मैनेजर बन जाता है। मुनीज़ा भी जॉब में अच्छी पोस्ट पे जा पहुंचती है। इन दोनों का आपस में ताल्लुक मुंतका हो जाता है। एक दिन अचानक फैयाज़ कहीं मीटिंग के लिए जाता है तो वहाँ मुनीज़ा से मुलाकात हो जाती है। तो दोनों के दिल दोबारा से धड़कने लगते हैं। लेकिन फैयाज़ की सोच अब बहुत चेंज हो चुकी होती है। फैयाज़ बहुत आगे निकल चुका होता है अपनी लाइफ में। मुनीज़ा को सलाम दुआ करने के बाद ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करता और आगे निकल जाता है। मुनीज़ा इस बात को बहुत महसूस करती है और मायूस हो जाती है। फैयाज़ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन फैयाज़ कोई रिस्पांस नहीं देता और फैयाज़ का रिस्पांस ना देखकर बहुत अफसरदा हो जाती है और कहती है, मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुम्हारा इंतज़ार किया और आज तुम मुझको ऐसी बेरुखी दिखा रहे हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फैयाज़ कहता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुका हूँ और अभी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। तुम चाहो तो अपना रास्ता अलग कर सकती हो। ये बात मुनीज़ा के दिल पे लगती है और वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती है। उसने अपनी कीमती वक्त ज़ाया किया, अपने माँ बाप को भी नाराज़ किया। फैयाज़ जब घर पहुँचता है तो उसका दिल भी बहुत बेसुकून होता है। वो महसूस करता है कि मैंने कुछ गलत किया है। आगे निकलने के चक्कर में एक मासूम का दिल तोड़ दिया और बेचैनी उसको पूरी रात सोने नहीं देती। अपने किए के ऊपर बहुत पछताता है कि मैंने मुनीज़ा के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं करने चाहिए थे क्योंकि प्यार तो फैयाज़ भी मुनीज़ा से ही करता था, लेकिन अमीर होने के चक्कर में उसका हाथ नहीं थाम सका। दूसरा दिन मुनीज़ा से मिलने जाता है तो अपने किए की माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं अपने माँ बाप को लेकर तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। और 2 दिन के बाद फैयाज़ अपने माँ बाप को लेके मुनीज़ा के घर जाता है। मुनीज़ा की अम्मी और फैयाज़ की अम्मी दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। ये भी बचपन की दोस्ती होती हैं। ऐसे इन लोगों के रिश्ते और दिल आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। फैयाज़ को जुनून की हद तक दौलत कमाने का शौक़ होता है। इसमें वो अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे सकता जो उसको देना चाहिए। मुनीज़ा अपना ऑफिस छोड़ के घर में अपने शौहर की खिदमत करे, लेकिन फैयाज़ कहता है कि तुम कंटिन्यू रखो ताकि हमारे पास बहुत सी दौलत आ जाए। मुनीज़ा समझाती है कि जो हमारे पास है इसमें शुक्र अदा करें और दौलत के चक्कर में अपने कीमती असासे से अपने माँ बाप अपनी बीवी से दूर ना रहें। लेकिन फैयाज़ के दिमाग में शुरू ही से अमीर और कबीर बनने का ख्वाब होता है। वो किसी हद तक इस तक पहुँच भी चुका होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दौलत की हवीस ने उसे काम बनाने की मशीन बना दिया होता है। वो सारा दिन काम में लगा होता है। ऑफिस वाले सब खुश होते हैं। कुछ सालों के बाद वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन उसके रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। मुनीज़ा भी एक दुखी दिल के साथ उसके साथ रह रही होती है क्योंकि उससे बेपनाह मोहब्बत करती है, उसे छोड़ नहीं पाती। जैसे इन दोनों के बच्चे हो जाते हैं, वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन बन चुका होता है, लेकिन एक नाकाम शौहर, एक लापरवाह बाप का स्टैम्प उसके माथे पे लग चुकी होती है। अपने कीमती वक्त अपने रिश्तों से दूर होकर इतनी दौलत पाने में वो अपनी ज़िंदगी में अकेला रह जाता है। तो व्यूअर्स, इस कहानी का मेन मकसद ये था कि हमें कामयाब होना चाहिए, लेकिन इसके नशे और इस दौलत के नशे में खुद को रिश्तों से दूर ना करें, क्योंकि असल दौलत तो हमारे रिश्ते ही होते हैं जो दुख सुख में हमारे साथ होते हैं। फैयाज़ दौलत तो हासिल कर लेता है लेकिन अपने रिश्तों से महरूम हो जाता है। जब उसे अपने रिश्तों की ज़रूरत होती है तो फिर उसके पास टाइम नहीं होता।
ऐसे वो एक दिन बैठ के सोच रहा होता है कि दौलत का अब मुझे क्या करना, कि जब मेरे पास मेरे रिश्तों की दौलत नहीं। फिर मुन्निज़ा फैयाज़ का हाथ पकड़ के समझाती है कि फैयाज़, मैं आपसे हमेशा कहती थी ना कि अपनी बीवी को टाइम दें, अपने रिश्तों को अहमियत दें, इतनी दौलत के पीछे ना भागें कि रिश्तों को दूर कर दें। वो अपने बेटे को बुलाता है, गले लगाता है। बच्चे भी अपने अब्बू के प्यार के तरसे हुए होते हैं, अपने अब्बू को गले लगाते हैं। मुनीसा बच्चों को भी समझाती है, जो काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, कि दौलत के पीछे इतना ना भागो कि अपने रिश्तों को अपने से दूर कर दो। आज आपके अब्बू को इस बात का एहसास हो गया है कि रिश्ते हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बेटा, आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि वही हमारी असली दौलत होते हैं। वो कहते हैं ना, शाम का भूला घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दौलत के पीछे ना भागो इतना कि रिश्तों से दूर हो जाओ। ये रिश्ते ही होते हैं जो हर वक्त हर मुश्किल में हमारे साथ होते हैं। मुनीज़ा की सारी बातों से समझ आ जाती हैं। ज़िंदगी का बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया होने के बाद उसे अब लाकर एहसास हो ही जाता है कि व्यूअर्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप भी दौलत के पीछे अपने रिश्तों को खो देते हैं। हमारा मैसेज उन तक पहुंचाना है जो अपने रिश्तों से दूर हो रहे हैं। तो खुदाया लौट आइए अपनी मोहब्बत, अपनी जन्नत, अपनी दुनिया, अपने सुकून की तरफ। व्यूअर्स, आपको हमारी स्टोरी और आज का मैसेज कैसा लगा? उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ और बेहतरीन स्टोरी के साथ। हमारे इस सफ़र में हम आपका साथ चाहते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।